कल्पना कीजिए कि महाभारत का एक योद्धा आज भी इस धरती पर भटक रहा हो। उसके माथे पर एक कभी न भरने वाला घाव हो, शरीर पर हजारों वर्षों का दर्द हो और वह अपने कर्मों की सजा भुगतते हुए अमृता का अभिशाप झेल रहा हो। भारत के कई क्षेत्रों में आज भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि उन्होंने उस योद्धा को देखा है। कोई कहता है कि वह घने जंगलों में दिखाई देता है, तो कोई दावा करता है कि वह प्राचीन मंदिरों में भगवान की पूजा करने आता है। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा, महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। लेकिन क्या सचमुच अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? या यह केवल एक पौराणिक कथा है? आइए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। अश्वत्थामा का जन्म महान आर्षि और योद्धा गुरु द्रोणाचार्य तथा उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ था। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय उन्होंने घोड़े जैसी तेज आवाज निकाली थी। संस्कृत में घोड़े को अश्व कहा जाता है, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। जन्म के समय उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भूख, प्यास और नकारात्मक शक्तियों से बचाती थी। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तब अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वे अपने पिता द्रोणाचार्य के समान महान योद्धा थे। उनके पास कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, जिनमें सबसे खतरनाक था ब्रह्मास्त्र। युद्ध के दौरान पांडवों के लिए द्रोणाचार्य को हराना लगभग असंभव था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से यह भी जोड़ दिया कि हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहली बात सुनी और अपने पुत्र को मृत समझकर शोक में डूब गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर उनका वध कर दिया गया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा क्रोध से भर उठे। युद्ध समाप्त होने के बाद एक रात उन्होंने पांडव शिविर पर हमला कर दिया, लेकिन वहां पांडव नहीं थे। अंधेरे में उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों उपपांडवों को पांडव समझकर मार डाला। यह महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। जब पांडवों को इसका पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया। अपने आप को घिरा देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों की टक्कर से पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन्हें उसे वापस बुलाने की पूर्ण विद्या नहीं थी। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को पांडव वंश के अंतिम उत्तराधिकारी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य बल से गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित की रक्षा की, लेकिन अश्वत्थामा के इस कर्म से श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि निकाल ली और उन्हें भयंकर श्राप दिया। श्राप के अनुसार अश्वत्थामा हजारों वर्षों तक जीवित रहेंगे। उनके माथे का घाव कभी नहीं भरेगा। वे रोग, पीड़ा और अकेलेपन का जीवन जिएंगे। कोई उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। यही कारण है कि उन्हें अमर योद्धा कहा जाता है। भारतीय लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में अश्वत्थामा को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। सबसे प्रसिद्ध कथा असीरगढ़ किला से जुड़ी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी वहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे लंबे कद के व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, जिनके माथे पर गहरा घाव होता है। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार अश्वत्थामा के आज तक जीवित होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। किसी भी मनुष्य का हजारों वर्षों तक जीवित रहना आधुनिक विज्ञान के अनुसार संभव नहीं माना जाता। इसलिए अधिकांश विद्वान अश्वत्थामा की अमृता को एक प्रतीकात्मक कथा मानते हैं, जो कर्म, अपराध और दंड के गहरे संदेश को दर्शाती है। अश्वत्थामा की कहानी केवल अमृता की कथा नहीं है।
यह हमें सिखाती है कि क्रोध, प्रतिशोध और अधर्म का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। एक महान योद्धा होने के बावजूद अश्वत्थामा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके और अंततः उन्हें ऐसा श्राप मिला जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक था। तो क्या अश्वत्थामा वास्तव में आज भी जीवित हैं? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। आस्था रखने वाले उन्हें अमर मानते हैं, जबकि इतिहास और विज्ञान इसे एक पौराणिक कथा मानते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, अश्वत्थामा की कहानी भारतीय संस्कृति की सबसे रहस्यमयी और चर्चित कथाओं में से एक है, जो हजारों वर्षों बाद भी लोगों की कल्पना को जीवित रखे हुए है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है?